हाय एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आप लोग मुझे नहीं जानते हैं, मुझे पता है। तो काफ़ी सोचने के बाद, काफ़ी एनालाइज करने के बाद मैंने कैमरा उठाया और माइक उठाया। चलो मैं आज अपनी ज़िंदगी का वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ जिसने मेरी ज़िंदगी में बहुत इम्पैक्ट डाला है। एंड ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसे शायद मैं कभी लाइफ में नहीं भूल पाऊँगी, कभी भी नहीं भूल पाऊँगी। ये मेरी ज़िंदगी का वो घटना है जिसे मैं आज भी याद करती हूँ तो शायद सहम के मैं उठ जाती हूँ। रात में नींद में होती हूँ और अगर ये याद आ जाता है तो शायद मुझे वो उस रात नींद नहीं आती। तो हम लोग चलते हैं उस दिन को, जो सुबह से तो बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन रात में जैसे पूरी एक शॉक इंसान को दिया था वो रात। पर्सनली मुझे काफ़ी शॉक लगा था, मेरे साथ वो हुआ था इसलिए। तो यस, आज की तारीख है 25 जनवरी 2025। सुबह से सब कुछ नॉर्मल, बहुत नॉर्मल। एक्चुअली वो डिसाइड भी नहीं था कि हम लोग कहीं जाना है या नहीं जाना है। अचानक से मेरे हस्बैंड ने तत्काल टिकट करा एंड उनको जाना था रांची। तो यस, ये एक घटना है, एक बहुत ही भयानक घटना है जिसे शायद अगर मैं यहाँ पे शेयर करूँगी तो बहुत लोगों की इसमें हेल्प हो सकती है। ये मेरा मतलब लाइफ में ऐसा होगा मैंने कभी भी नहीं सोचा था, बट वो हुआ। क्योंकि कहते हैं ना कि आप पल भर में क्या हो जाएगा ये कोई नहीं जानता। तो यस, सुबह से सब कुछ नॉर्मल था। हमारी टिकट थी जाने की, हम लोगों ने सामान पैक किया, बहुत 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 नॉर्मल था। एंड मैंने उस रात नमाज़ पढ़ के घर से निकली। शायद उस नमाज़ की वजह से और ज़्यादा कुछ गलत होने से अल्लाह ताला ने मुझे बचा लिया। मुझे अल्लाह पे पूरा भरोसा था। मैं नमाज़ पढ़ के रात में निकली। हमारी ट्रेन थी 9:30 में यहाँ से खुलती, आप लोग को पता होगा जो लोग पटना में रहते हैं। तो पटना से रांची की ट्रेन थी हटिया इस्लामपुर। यस, ये वही ट्रेन है, ये वही भयानक ट्रेन है जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी, जिसने मुझे ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा सबक दिया, एक बहुत बड़ा लेसन दिया लाइफ में। सामान वगैरह मैंने सुबह से सारा कुछ पैक करा। ये उस वक्त की बात है जिस वक्त मेरा बेबी नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरा बेबी भी है। तो मैंने नमाज़ पढ़ के हम लोग निकले। एंड हम लोगों ने यहाँ से कार ओन किया। कार से हम लोग स्टेशन पे गए। सो यस, स्टेशन गए। स्टेशन पे मेरे हस्बैंड ने बोला भी कि जब हम लोग उतरे स्टेशन पे कि तुम अच्छे से रखा करो सामान, बैग अच्छे से रखो। तो मैंने बस नॉर्मली सोचा कि ठीक है ना, बैग ही तो है, क्या है। हाँ, शायद मुझे उनकी बात मान लेनी चाहिए थी। देन फिर हमारा जो कोच था वो 3rd AC, सबसे सेफेस्ट कोच जो बोला जाता है, 3rd AC कोच, जिसके लिए हम इतना पेमेंट करते हैं। ये घटना उसी कोच में हुई मेरे साथ। तो यस, हम लोग अपने कोच में बैठे। मेरी जो सीट थी वो मिडिल थी एंड बिल्कुल दरवाजे के पास दी गई थी मुझे। जैसे नॉर्मल डेज मैं हमेशा ट्रैवल करती हूँ, ये कोई पहली बार मैं ट्रैवल नहीं कर रही थी। बिल्कुल नॉर्मल था, सब कुछ नॉर्मल था। उस रात मुझे बहुत सर में दर्द थी, जिसकी मैंने टैबलेट खाई थी। शायद मुझे वो टैबलेट नहीं खानी चाहिए थी, और वो टैबलेट में इतनी शायद नशा था जिसके कारण मुझे नींद, बहुत गहरी नींद में मैं सो गई। 9:30 बजे की ट्रेन थी, तो लगभग 11-12 बजे सभी लोग अपनी अपनी बर्थ में आराम से सो रहे हैं, किसी को कोई चिंता नहीं। हाँ, उस वक्त मैंने एक चीज़ नोटिस ज़रूर की थी ट्रेन में, कि ट्रेन का जो दरवाज़ा था, जो हमारे कंपार्टमेंट का दरवाज़ा था, वो बहुत ही मतलब ज़्यादा वो टाइट नहीं था। हम लोग जैसे देखते 3rd AC में दरवाज़ा जो होता है वो काफ़ी टाइट होता है, वो बहुत ही नॉर्मल था। मतलब आप ऐसे ही खोल सकते हो, कोई भी खोल के अंदर आ सकता है।
तो बिल्कुल नॉर्मल था। और आपको पता है कि ट्रेन की क्या हालत है, आप इतना पैसा दे कर के अपना सीट कंफर्म करवाते हो बट कोई फ़ायदा नहीं होता। तो सब कोई अपने-अपने कोच में सो गए। तो कुछ लोग बीच-बीच में चढ़ते रहते स्टेशन पे कि यस हमें नेक्स्ट स्टॉपेज में उतर जाना है तो प्लीज़ मुझे बैठने दीजिए, या प्लीज़ सर, इस तरह के वो लोग करते हैं। तो टीटी भी अलाउ कर देते हैं, जो कि अलाउड नहीं करना चाहिए आपको प्लीज़। तो मैं भी सो गई। सामान हम लोगों ने एज़ यूजुअल कंपार्टमेंट के जो जो नीचे वाला बर्थ होता है उसके नीचे सभी रखा, लेकिन मैंने अपना पर्स अपने पास रखा। एंड मैं बहुत गहरी नींद में सो गई। तो एक बंदा को मैंने देखा था कि वो बंदा चढ़ा था कहीं पे, चढ़ कर के गेट के पास था। मैंने वो बंदा को नोटिस कर रही थी बट मुझे उसका चेहरा आज भी याद नहीं है। बट हाँ, वाइट शर्ट टी-शर्ट पहना था, ये मुझे थोड़ी-थोड़ी याद है क्योंकि मैंने दवा खाई थी तो मुझे कुछ भी याद नहीं हो पा रहा था। तो वो बंदा जो है किसी स्टेशन पे चढ़ा था, किस स्टेशन पे चढ़ा था मुझे याद नहीं, बट वो धीरे-धीरे पहले दरवाज़े के बाहर था, फिर दरवाज़े के अंदर आ गया। रात काफ़ी हो चुकी थी, लगभग 4 बज रहे थे, सुबह के 4। और उस वक़्त आपको पता है लोगों में बहुत गहरी नींद आती। नीचे वाले बर्थ में एक भैया थे, उनके बच्चे थे, उनकी वाइफ़ थी। एंड उनकी वाइफ़ ने मुझे बताया भी था कि उनके साथ भी ये घटना घटी है, उनके साथ भी अ, चोरी हुई है। बट मेरे साथ भी वो शायद चोरी से, मुझे लगता है कि बहुत ही भयानक था। तो वो बंदा मुझे, जब मैं सोई, ये बात मैंने अभी तक नहीं बताई किसी को, वो बंदा ने मेरा पैर टच करा था। तो मैंने बस हल्का-सा मैं उठी भी, बट मैं इतनी नींद में थी कि मैं अपने हस्बैंड जो मेरे ऊपर सो रहे थे, मैं उनको नहीं बता पाई। मैं नहीं बता पाई कि वो बंदा शायद मुझे टच करा था। पैर में मुझे ऐसा हल्का-सा, मेरे को ऐसा फ़ील हुआ था कि मैंने पैर फ़ोल्ड करके मैं पैर सोई थी तो उन्होंने मेरा पैर सीधा करा था। ये मुझे एहसास है, ओह माय गॉड! मैं आज भी याद करती तो ये मुझे एहसास है, बट मैं कंफ़र्म नहीं हो पा रही थी उस वक़्त कि वो वैसा हुआ भी था। और मैं इतना ज़्यादा नींद में थी कि मैं नहीं बोल पाई। मेरे हस्बैंड जस्ट फ़ोन रख कर के उधर मुड़े ही थे। वो बंदा पता नहीं बहुत देर से नोटिस कर रहा था, बहुत देर से देख रहा था, क्या कर रहा था मुझे नहीं पता। बस वो मेरे बर्थ के पास ही खड़ा हो गया था। तो मैं वो नहीं बोल पा रही थी, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा नशा में थी शायद उस दवा को लेकर के। तो अचानक से वो बंदा, मतलब अचानक से वो मेरा पैर पकड़ा एंड फिर मेरा हाथ शायद पकड़ा एंड फिर मेरे हाथ में मेरा पर्स जो था वो राउंड किया हुआ था एंड वो मेरा पर्स छीना एंड वो ट्रेन से उतर गया। मतलब चलती ट्रेन बस खुली ही, वो कहते हैं ना कि वो लोग देखते रहते बस ट्रेन खुलेगी और वो लोग ये काम करेंगे। तो यस, बस उन्होंने वो छीना और ट्रेन से वो कूद गया। नीचे वाले भैया को लगा कि उनका बच्चा लेके वो भाग रहा है, तो वो भैया बिना चप्पल के उसके पीछे ही कूद गए। उनका पैर में चोट भी आया। तो अगर वो भैया मेरा वीडियो देख रहे तो आपको बहुत 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 थैंक यू। एंड उसके पीछे वो दौड़े। देखो वो ट्रेन के जो नेक्स्ट पटरी जो होती है जिधर ईंटा वगैरह रहता है, उस तरफ चोर तड़पा। तो उस तरफ जाहिर सी बात है इंसान को चोट लगेगी क्योंकि बहुत छोटे-छोटे ईंटा वहाँ पे रहता है। तो उनको चोट भी लगी लेकिन वो नहीं पकड़ पाए, वो भाग गया। फिर हम लोगों ने कॉल करा, मतलब जब वो घटना हुई ना तो मैंने चिल्लाया चोर 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 चोर, बट सारे लोग जाग गए थे, सारे के सारे लोग जाग गए थे। एक भैया ने आकर के नंबर दिया, सब कुछ दिया कि आप ऐसे से कंप्लेन करो। हम लोगों ने सारा प्रोसेस, जितना भी लीगल प्रोसेस होता सब करा, लेकिन हासिल क्या होता? हासिल कुछ भी नहीं होता। अगर मैं बात करूँ कि उस पर्स में क्या था, उस पर्स में मेरे 7 से 8 हज़ार रुपए थे। सारा कॉस्मेटिक का सामान था, मेरा मोबाइल था। मैं उस मोबाइल का तो कुछ नहीं, लेकिन मोबाइल में जो मैंने मोमेंट्स कैप्चर करा था इतने साल से, मैंने सब कुछ उसमें कैप्चर करा था, वो मेरा चला गया, जिसका मुझे आज भी बहुत दुःख है, बहुत ज़्यादा दुःख है। मोबाइल के एम्बर पे मैंने जिस दिन चोरी हुआ मैं रांची पहुँची और मैंने न्यू मोबाइल ले लिया, लेकिन वो मोमेंट्स मुझे नहीं मिल पाया जो मैंने इतने सालों से कैप्चर कर करके रखा था। तो ये काफ़ी मुझे दुःख लगा था और आज भी मैं सहम जाती हूँ। तो
फिर मुझे उस नंबर से मुझे कॉल भी आती है, मतलब मैं कॉल करती हूँ अपने हस्बैंड से तो वो कॉल उठाते हैं, मेरे पे लॉक लगा हुआ था, तो वो लोग फ़ोन उठाते हैं। मैंने कहा कि प्लीज़ सब कुछ ले लो आप, लेकिन मेरा मोबाइल दे दो। उन्होंने कहा हाँ, हम आपका मोबाइल दे देंगे। वो एक चोर था ना, वो जा रहा था तो हम उसको पकड़ लिए, हम लोग ऑटो वाले हैं, तो हम आपको मोबाइल यहाँ पहुँचा देंगे, इस तरह उन्होंने बोला। देखिए शायद वो लोग कन्फर्म कर रहे थे, फिर उन्होंने ये पूछा कि इसमें आपको पैसा भी था क्या? तो मैंने बोला कि हाँ, उसमें इतना पैसा था, लेकिन नहीं, वो तो बोल रहा है कि 4000 रुपए थे। मुझे लगता है कि वो लोग कन्फर्म कर रहे थे और वो लोग मेरा मोबाइल ऑन करने की कोशिश कर रहे थे ताकि इसमें से जो भी फ़ोन पे और ये सब वो स्कैम कर सकें। तो 1-2 बार मैंने कॉल कर उनको बहुत कॉल किया, उन्होंने 1-2 बार उठाया, रिसीव किया। बोला हाँ, आपका मोबाइल हम रांची में पहुँचा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन कुछ भी नहीं किया उन्होंने फिर फ़ोन मेरा बंद कर दिया। तो थर्ड एसी कहते सेफेस्ट होता है, इतना पैसे हम लोग देते हैं बट नहीं होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि प्लीज़ अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे फर्स्ट एसी हो, सेकंड एसी हो, थर्ड एसी हो, प्लीज़ अपने सामान की सुरक्षा खुद कीजिए, प्लस अपने आप की भी सुरक्षा कीजिए, क्योंकि लोग जो है वक्त देख के, टाइम देख के आप पर भी हमला कर सकते हैं, आपका भी कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं। शायद उसका कुछ और मंशा भी था उस दिन, मुझे नहीं पता, बट खैर अल्लाह का करम है, मैं नमाज़ पढ़ के निकली। शायद इससे ज़्यादा हो सकता है मेरे हस्बैंड भी उतरना चाहे, चलती ट्रेन में उतरना चाहे, लेकिन मैंने मना किया। हो सकता वो डर जाते, हो सकता कुछ और घटना हो जाती, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें बचा लिया। अल्लाह ताला तेरा बहुत-बहुत शुक्रिया है। इतना सजाने का तो चला गया, लेकिन ये जो इम्पैक्ट मेरे दिमाग में जो है, दिमाग में जो चढ़ गया है, दिमाग में, वो मैं आज तक नहीं भूल पा रही हूँ। और इसलिए मैं आज बहुत सोचने के बाद मैंने सोचा कि मैं इसको शेयर करूँगी, लोगों तक पहुँचाऊँगी, लोगों को बताऊँगी कि प्लीज़ सेफली ट्रैवल करें। एंड सो 1 साल मैंने कॉल भी करा मोबाइल को पाने के लिए, मोबाइल के लिए। वो फ़ोन भी मुझे मिल चुका, फ़ोन शायद यूपी में था, वहाँ भी पुलिस वालों ने अपना काम किया, लेकिन अब भी वो लोग कह रहे कि आपका केस जो है वो भुला गया है, वो केस आपको मिल नहीं रहा है, कुछ इस तरह का। तो इस तरह का जो इंडियन आई डोंट नो लॉ सिस्टम में क्या है, बहुत लेट लगता है हर चीज़ में, बहुत लेट लगता है। तो ये एक ऐसी भयानक घटना थी मेरे लाइफ में जो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा होगा। मैं बहुत रिलैक्स थी, बहुत रिलैक्स ट्रैवल करती थी, लेकिन अब मैंने एक बात ज़रूर सीखी है कि पर्स वगैरह तो लेके आप रात में बिल्कुल ट्रैवल मत किया कीजिए। एंड जो भी सामान हो आप अपना बड़ा ट्रॉली नहीं रखिए, उसमें ताला लॉक कीजिए। एंड हाँ, बच्चे के साथ अगर ट्रैवल कर रहे हैं आप, तो बच्चे को प्लीज़ अपने आप में बांध लीजिए, क्योंकि बच्चे भी वो लोग लेके चले जाते हैं। उसके बाद से मैंने रात में ट्रैवल करना बहुत कम कर दिया है, 1 या 2 बार ही करी मैंने। बेबी के साथ तो अभी रात में ट्रैवल मैंने नहीं करा है। एक बार मैं आई हूँ, बस से आई हूँ, बस सेफ होता है। बट अब मैं करूँगी, तो मैंने सोचा कि मैं उसे और अपने खुद को मैं एक-दूसरे को, हम लोग एक-दूसरे से बांध लेंगे। एंड शायद मैं रात भर अब नहीं सो पाती हूँ ट्रैवलिंग में, काफ़ी डर लगता है, बहुत ज़्यादा डर लगता है आपको। तो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है, वीडियो से अगर आप कुछ सीख पाएँ, कुछ आपकी मदद हो पा रही है, कुछ आप जान पा रहे हैं, तो इस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़रूर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपके साथ भी कुछ ऐसी घटना हुई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं वो आकर के इस चैनल पे बताऊँगी। मैं इस चैनल पे सबका एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगी, एंड अपनी लाइफ की जो भी छोटी-मोटी एक्सपीरियंसेस होती मैं वो यहाँ पे आकर के शेयर करूँगी। तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो अपना ध्यान रखिए प्लीज़। तो थैंक यू एवरीवन।